लक्ष्मण कहा कोई तो परई जो तिन को तू मेरे पास आ गई है। बिल्कुल आ गई हूँ। तो कुछ सुनते ही जा। सुनाइए। अपनी रूप सौंदर्य की तू बड़ी घमंडी है, लेकर साथ चलती उसनो चमन की मंडी है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तू कुलसतपुर की मर्यादा है या उसनो की आज बन बैठी चंडी है। चंडी का रूप धारण कर लोगी ना तो पता नहीं चलेगा किस खेत के गाजर मूली बन जाओगे। अभी चंडी का रूप बना ही नहीं हूँ। चंडी का रूप आपने देखा कहाँ? देख लोगे तो पता चल जाएगा मैं चंडी ही बन जाती हूँ। नर से बड़ी नारी, नर में एक ही एक अक्षर है, नारी में बड़ा बड़ी है। नर से बड़ी नारी जिनसे सारी दुनिया हारी। तू कोने खेत के गाजर मूलिया बचाऊ, तू कोने खेत गाजर मूलिया। अरे बड़े बड़ों की हालत बिगाड़ देते हैं, औरत के चक्कर में पड़ गए बड़े बड़े की सूरत बिगाड़ देते हैं। अरे ये कुल की ये है मर्यादा, लेकिन तू है सबसे हराम ज्यादा। ज्यादा बात छोड़ दो नहीं तो अपना रास्ता मोड़ दो। यह तो बड़ा निकम्मा है, यह तो बड़ा निकम्मा है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। मुझे अपना विकट निज रूप धरी उस रमणी को खा जाऊं मैं। अपने रास्ते का यह कंटक भर में आ भी निकला। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता। आप लोग साक्षी हैं, गवाह हैं। मैं इतनी देर मनाती रही, बढ़िया बढ़िया आडंबर, बढ़िया बढ़िया उपदेश, बढ़िया बढ़िया शिक्षा आपके सामने देहन जो मेरे मन को नहीं भाया। मैं बताती चलूं, मैं रावण की भगनी शूर्पणखा, मेरा विवाह विद्युत जीवा पातालपुरी राजा के साथ हुआ था। मेरे पति भी बहुत विशाल बलशाली थे, मेरे भैया रावण से किसी मामले में कम नहीं थे। समय आया, समय बीता, एक नन्हा सा बालक मेरे पैदा हुआ। उसकी सूचना मेरे भैया रावण के पास गई। भैया बधाई लेकर पूरे गाजे बाजे के साथ, सज के साथ मेरे यहां आ गए। रात्रि भर गीत गायन चला। जब काफी देर हो गई, सबको खाना और भगत खिलाया गया। खिलाने के बाद मेरे भैया को उसी कक्ष में लिटाया गया जिस कक्ष में मेरे पति सोए हुए थे। भैया को नींद नहीं आई।
मेरे पति के मस्तक रेखा का अध्ययन किए, वो भी अच्छे प्रकांड विद्वान, प्रकांड ज्योतिष, प्रकांड तंत्र मंत्र विज्ञान के वेदता मेरे भैया है। मस्तक रेखा का अध्ययन किया तो मस्तक रेखा ये बता दी, इसके रहते मैं भी परास्त हो जाऊंगा, मैं भी इससे हार जाऊंगा। मेरे भैया के मन में कपट आ गया, कपट। तलवार निकाला, उसी वक्त मेरे पतिदेव का गर्दन रेत डाला और भैया वहां से पलायन करके लंका चले आए। मैं जैसे सवेरा हुआ अपने पति के कक्ष में गई, देखा तो गर्दन अलग। मैं अवाक रह गई, बेहोश बेसुध हो गई, रोने लगी। आप समझ सकते हैं, एक पत्नी का पति का गर्दन अगर काट के अलग कर दिया जाए उसकी क्या दशा होगी, कल्पना नहीं कर सकते प्यारे, कल्पना नहीं कर सकते। उसी समय मैं संकल्प ले ली, अरे भैया सावधान, जैसे तूने मेरे पति की गला काट करके अलग कर दिया, वैसे मैं संकल्प लेती हूं, सौगंध लेती हूं, लंका का सत्यानाश, लंका में कोई बचने नहीं पाएगा। जब तक सबका विनाश नहीं कर लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा, तुम सब पुरुष नमो सम नारी। ये भी संकल्प लिया है, हड्डियों के ढेर को देखकर मैं राक्षस विहीन कर दूंगा। मैं भी संकल्प ली हूं, सारी लंका नगरी को चैन से रहने नहीं दूंगी, तहस नहस कर दूंगी। अपने पति के बदले में मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, संकल्प ले रखी हूं। तूने ऐसा कपट व्यवहार किया, आज मैं वही मायावी रूप पकड़ करके यहाँ पंचवटी में आप सबको साक्षी बना करके इनको मनाने आई, रिझाने आई, नहीं माने। मैंने बताया कि मैं इतनी मायावी हूँ, कभी छोटी सी कन्या, कभी बड़ी कन्या, कभी राक्षसी, कभी चंडी का रूप धारण करने वाली हूँ। क्योंकि ये सीधी अंगुली से घी नहीं निकला, मैं अब वही विकाल रूप धारण करके इसकी मैं खा जाऊंगी। ये सब पैरों तले तलवे काटेंगे। अरे सुंदरी, मैं अब आपसे हाथ जोड़ता हूं, मान जाऊंगा, मान जाऊंगा। वही रास्ता मुझे अपनाना पड़ा। अब मैं विकट रूप धारण करके यह प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहा हूं।